चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बच्चों। देखो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमें आपको पढ़ाना है ट्रिपलेट। क्या पढ़ाना है बच्चों? ट्रिपलेट। चलिए ध्यान से सुनेगा। हम ज्योमेट्री की सेकंड शीट खत्म करके ज्योमेट्री की तीसरी शीट शुरू करेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस या हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है। और 90 डिग्री बनाने वाली साइड को मेरे दोस्तों हम लोग परपेंडिकुलर या बेस कह देते हैं। ऐसा कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है लंब और ये आपका बेस है यानी कि आधार। ठीक है बच्चे, सबको बात समझ में आ गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने बाकी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 90 डिग्री के सामने की साइड राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता है तो आप तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर सपोज बच्चों मुझे यहां से पी का स्क्वायर निकालना हो तो पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो पी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये बी स्क्वायर इधर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर यही हो जाएगा। हम दोनों तरफ से स्टूडेंट क्या ले लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल। हम दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरे भाई? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर लंबा आ जाएगा। तो पी बराबर आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई बच्चों? यस और नो? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा बताना, जल्दी जल्दी समझेंगे मेरे भाई। हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताइएगा मेरे दोस्त। मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए बच्चों की ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाली भुजा 3 है, ये साइड 4 है। तो बताओ 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस क्या समझ नहीं आया भाई? राइट एंगल ट्राइंगल में एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसमें कौन सी समझने वाली बात है भाई? क्या चाहते हो तुम लोग? मान लीजिए मैंने आपके सामने बच्चों समकोण त्रिभुज बनाया, ये वाली भुजा 3 है, ये 4 है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होगा? कैसे निकालेंगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एच का स्क्वायर बराबर आएगा मेरे भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 9 प्लस 16 आ गया बच्चों 25। ये 25 हो गया और 25 का अंडर रूट लेंगे मेरे प्यार भी 5, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता थी 3 और 4, और मैंने तीसरी साइड निकाल ली मेरे प्यारे भाई 5। मैंने तीसरी साइड निकाल ली। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे जी। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड हैं। 3 4, अगर किसी ट्राइंगल की भुजाएं 3 4 और 5 है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। 3 4 और 5 भुजाओं से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा 5 है और 5 का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर होता है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आया? 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा जो है मेरे भाई 5 है और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। चूंकि 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है मेरे प्यारे भाई और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, और 3 4 5 क्या है बेटा? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों हम पाइथागोरन ट्रिपलेट।
इसे कहते हैं स्टूडेंट्स पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। यानी कि ऐसी तीन संख्याएं, ऐसी तीन पॉजिटिव वैल्यू, ऐसी तीन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठती हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। भाई 3 4 5 क्या है? तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है, पूर्णांक है, और पाइथागोरस थ्योरम में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग में फिट आ रही हैं, जिसमें 5 सबसे बड़ी भुजा है और 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट। ऐसी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स जो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर फिट बैठती हों और एक समकोण त्रिभुज बनाए, उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद रहेंगे तो आपको बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी और आपका टाइम बचेगा मेरे प्यारे भाई। तो इसके लिए मेरे भाई आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट पॉजिटिव इंटीजर्स का, तीन पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी का ऐसा सेट है जो इस रूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर में फिट होता है। तीन ऐसे पॉजिटिव पूर्णांक, तीन ऐसे धनात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाई, पूर्णांक मतलब दशमलव नहीं है, अंडर रूट नहीं है, भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस के नियम में फिट बैठते हो और एक समकोण त्रिभुज बनाते हो, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 4 5 ट्रिपलेट है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए 3 4 5 ट्रिपलेट है। क्यों? कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपसे पूछूं, मैंने फिर से आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैं कहता हूं ये भुजा 5 है, ये वाली भुजा 13 है मेरे प्यारे भाई, ये वाली भुजा 13 है, तो मुझे बताओ ये साइड क्या होगी, ये वाली भुजा क्या होगी? जल्दी से बताओ, बट फटाफट बताओ जल्दी से, ये भुजा क्या होगी? भावना भी 15 मिनट और रुको, पहले पूरी बात खत्म तो होने दो। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 5 है, ये 13 है, और ये मेरे दोस्तों तीसरी साइड की वैल्यू आपको नहीं पता, तो तीसरी साइड की वैल्यू बताओ क्या होगी? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे मेरे प्यार भी तीसरी भुजा का मान? वेरी गुड, सब बच्चों का आ गया। तीसरी भुजा की वैल्यू कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देखिए यहां पे आपको हाइपोटेनस पता है 13 है ना, ये 5 है, तो तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाई। ये जो साइड है 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं मेरे भाई, तो क्या करेंगे भाई? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे। यही है ना बेटा, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम का नियम? बोलो। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। सॉरी, ये 5 है, मेरे दिमाग में पहली ट्रिपलेट चल रहा है। ये मेरे भाई अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस ये साइड कितनी मेरे दोस्तों? 5 है, 5 का स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 144 आएगा। और 144 का अंडर रूट क्या है मेरे भाई? 12, 12 का वर्ग 144 होता है। देखिए आपको 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, 50 तक की संख्याओं के वर्ग। तो ये साइड कितनी आ गई मेरे भाई? 12 आ गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भुजा कितनी आ गई? 12 आ गई। इसका मतलब मेरे भाई ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 3 साइड है, 5 12, और सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है 13। ये तीनों ही साइड इंटीजर हैं, ये तीनों ही साइड इंटीजर है, पूर्णांक हैं। ये तीनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं 5 12 13, और पाइथागोरस थ्योरम के नियम में फिट बैठते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग
प्लस 12 का वर्ग बराबर होता है मेरे प्यार भी 13 का वर्ग। तो 5 12 13 क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर ये आपको पहले से याद होता तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है मेरे प्यार भी? ऐसी 3 संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम के नियम में, इस नियम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर में फिट बैठती हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो अगर आपको पहले से याद रहेंगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन का समय बचेगा, सवाल जल्दी सॉल्व होगा। जैसे एक ट्रिपलेट है 3 4 5, मैंने दूसरा ट्रिपलेट आपको निकाल के दिखाया, ये वाला कहां गया? 5 12 13। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, ये सब आपको मेरे दोस्तों याद करने, सारे के सारे ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। यहां पे लिखे मेरे दोस्तों बोर्ड के सामने जी। जैसे कि 3 4 5 सबसे पहला और सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5, 3 4 5। अगला है 5 12 13, 5 12 13। अगला है 7 24 25, 7 24 25। जब आपके सामने आए 7 24 25 तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा 7 24 25 में सबसे बड़ी साइड क्या है? 25, 25 हाइपोटेन्यूस होगा। अगला ट्रिपलेट है 8 15 17। क्या? 8 15 17 याद करना है मेरे भाई, कॉपी में लिख लिख के याद करना, लिख लिख कर। वैसे मैं आपको इतने सवाल कराऊंगा कि आपको सवाल करते करते याद हो जाएंगे मेरे भाई, याद हो जाएंगे। अगला है 9 40 41, 9 40 41 राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इंटीजर है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगला है 11 60 61, 11 60 61। अगला है प्यारे बच्चों 12 35 37, 12 35 37। अगला है 13 84 85, 13 84 85। उससे अगला है 16 63 65, 16 63 65। उससे अगला है 20 21 29, 20 21 29। उससे अगला 28 45 53। देखो अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करने आते ना, हमारे पास 5 साल पहले आप करते एसएससी की तैयारी, तो केवल मैं आपको इतने ही ट्रिपलेट लिखा था जिन पे टिक किया है मैंने। पर भाई जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एग्जामिनर को हर साल हजारों सवाल बनाते हैं। अब जैसे सीजल का पेपर होगा, 40 शिफ्ट में पेपर होगा, एक शिफ्ट में 25 सवाल होंगे गणित के, तो 1000 क्वेश्चन नए बनाने पड़ेंगे। अब इतना बड़ा सिलेबस छोड़ना है कि हर साल 1000 क्वेश्चन बन जाए नए, वो भी एक ही एग्जाम के। तो एग्जामिनर क्या है, सिलेबस तो वही है, बस सिलेबर के अंदर की परतें खुलती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले इतने ही ट्रिपलेट से काम हो जाता था, एग्जामिनर इन्हीं में सवाल बना लेता था। कम सवाल बनाने होते थे, ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन पूरे भारत में 3 शिफ्ट में पेपर हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन है, 40 शिफ्ट में होता है, तो ज्यादा सवाल बनाने पड़ते, ज्यादा ट्रिपलेट के सवाल बनते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सिलेबस भी बढ़ता जा रहा है। अब यह आपकी एक्स्ट्रा मेहनत है जो 5 साल पहले बच्चों ने नहीं करी, जो 5 साल पुराने बच्चों ने नहीं करी मेरे दोस्तों, आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यह है मेरे भाई 28 45 53, 28 45 53, 33 56 65, 33 56 65। आगे 36 77 85, 36 77 85। आगे 39 80 89, 39 80 89। यह है 48 55 73, 48 55 73। यह 65 72 97, 65 72 97। और ये 20 99 101। ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट है मेरे भाई। ये 3 संख्याओं का एक ऐसा सेट है, 3 संख्याओं का ऐसा सेट है जिसमें तीनों ही संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। कोई दशमलव में तो नहीं दिख रहा आपको, कोई फ्रैक्शन में थोड़ा ना दिख रहा है, कोई अंडर रूट में दिख रहा है आपको, नहीं। ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, नॉर्मल गिनतियां हैं, और ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के नियम में फिट बैठते हैं।
अब जैसे 3 4 5 में सबसे बड़ी साइड 5 है, तो मेरे दोस्तों यहां पे 5 क्या है, आपका हाइपोटेनस है। 5 12 13 में 13 हाइपोटेनस है। 7 24 25 में 25 सबसे बड़ी भुजा, ये हाइपोटेनस है। 8 15 17 में 17 सबसे बड़ी भुजा है, हाइपोटेनस है। 9 40 41 में 41 सबसे बड़ी भुजा, हाइपोटेनस है। 11 60 61 में 61 हाइपोटेनस है। 12 35 37 में 37 है मेरे भाई। 13 84 85 में 85 सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण है। 16 63 65 में 65 हाइपोटेनस है। 20 21 29 में 29। 28 45 53 में 53। 33 56 65 में 65 जो है सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है ना, तो यह भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ी भुजा ही 90 डिग्री के सामने होगी, हाइपोटेनस। अब इन ट्रिपलेट को याद करने का फायदा क्या, क्या फायदा इनको याद करने का। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 7 है, ये वाली भुजा 24 है, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, बताइए जरा, ये साइड कितनी होगी बताओ। हिंदी में यही बोलेंगे। मान लो हम आपसे बोले कि समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 7 है, ये वाली भुजा 24 है, ये तीसरी साइड क्या होगी, बताना जरा, तीसरी साइड क्या होगी। तीसरी साइड निकालने के लिए या तो आपको पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि भाई तीसरी साइड का जो स्क्वायर है वो होगा 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसकी कैलकुलेशन करो, तब आपका आंसर आएगा। इसमें जाएगा टाइम। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद होता पहले से कि भाई 7 24 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 7 24 25 दिख रहा है, 7 24 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर 7 और 24 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड क्या आएगी, हाइपोटेनस आ जाएगी 25। तो आपका 1 सेकंड में आ जाएगा मेरे भाई, 1 सेकंड में, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप डायरेक्ट आंसर कर सको। इसलिए ट्रिपलेट को याद करना जरूरी है, इसलिए ट्रिपलेट याद करना जरूरी है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। आगे समझ में, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, तो हर चीज का ना अपना एक महत्व है। समय बचाने के लिए इंसान को क्या, असली जो जंग है पेपर में समय की है बेटा, नॉलेज की तो जंग है ही, समय की भी है। क्योंकि प्री के पेपर में 60 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने, हर सवाल के मैथ के रीजनिंग के, अगर आप हर सवाल के एक एक स्टेप को लिखने लगो तो आपका समय कम पड़ जाएगा। तो जब आप अपनी नॉलेज दिखाई नहीं पाओगे एग्जामिनर को, तो आपको नौकरी मिलेगी कैसे। तो सवालों के स्टेप को कम करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको ये ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, मजबूरी है। अब जैसे मान लीजिए सवाल आ गया कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा 17 है, ये 15 है, तो मुझे बताओ ये साइड क्या होगी, ये साइड प्यारे बच्चों क्या होगी, जल्दी से बताइए, ये भुजा क्या होगी, सोचो। तो भैया अगर आपको ट्रिपलेट याद है 8 15 17, 8 15 17, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17 हाइपोटेनस है। अगर 17 हाइपोटेनस है तो बाकी जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी वो 8 और 15 होंगी। बाकी जो दो 90 डिग्री बनाने वाली साइड होंगी वो 8 और 15 होंगी। एक 15 है तो बाकी क्या बचा, 8 बचा। तो डायरेक्ट ये साइड कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी, 8, खत्म। ठीक है बच्चे, देखो ये मैंने जो आपको ट्रिपलेट लिखवाए, केवल यही ट्रिपलेट नहीं है, ये 2 अंकों की संख्याओं के मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाए। ये सब 2 डिजिट नंबर के ट्रिपलेट है, 3 डिजिट नंबर के ट्रिपलेट नहीं है। तो मेरे भाई आपके एसएससी का लेवल उतना नहीं है कि 3 डिजिट संख्याओं के ट्रिपलेट पे सवाल आए। एग्जामिनर इन्हीं पे क्वेश्चंस बनाता है, यही याद करने, इससे आगे 3 अंकों की संख्याओं के बड़े बड़े ट्रिपलेट याद नहीं करने हैं। समझ में आ गया बच्चे, आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब आप बताना। और पूछता हूं, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल आ गया, आपके सामने सवाल आ गया बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, इसमें ये वाली भुजा 37 है,
ये 35 है, तो बताओ ये साइड कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए। या तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो मेरे प्यारे बच्चों लगेगा आपको टाइम टेकिंग, जिसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है 12, 35, 37, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 37 है, तीनों में सबसे बड़ी भुजा 37 है, सबसे बड़ी 37, 90 डिग्री के सामने 37, तो बाकी दोनों 90 डिग्री बनाने वाली साइड 12 और 35 होंगी। अगर एक साइड 35 है तो ये क्या बची, दूसरी 12, ये भुजा 12 आ गई, 12, 35, 37। ठीक है, समय बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो ये ट्रिपलेट का यूज है। सब बच्चों ने कॉपी में लिख लिए? सब बच्चों ने अपनी कॉपी में ये सारे ट्रिपलेट लिख लिए? 10-15 मिनट क्लास खत्म होने के बाद इनको लिख लिख के याद करने की कोशिश करना, और बाकी धीरे धीरे सवाल करते रहेंगे हम लोग तो आपको याद हो जाएंगे। तो सब बच्चों को ट्रिपलेट समझ में आया क्या होता है भाई? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल लिए भाई, ये वाला और ये वाला, 2 एग्जाम्पल लिए। फिर वहां से मैंने आपको ट्रिपलेट की परिभाषा बता दी कि भाई 3 ऐसी संख्याएं जो समकोण त्रिभुज बनाती हों और पाइथागोरस थ्योरम के नियम में फिट बैठती हैं, और तीनों इंटीजर हों, उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी, समय बचेगा। सारे ट्रिपलेट मैंने आपके सामने लिख दिए, सारे ट्रिपलेट। अब जरा आप मुझे एक सवाल बताना, गलती मत करना मेरे भाई, गलती मत करना, है ना, बच्चे गलती करते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, ये साइड 3 है, ये 5 है, बताओ ये कितनी होगी, ये कितनी होगी? युवराज सिंह, जितने हम करवा रहे हैं क्वेश्चन उतना कोई नहीं करवाएगा मेरे भाई आपको, जितने हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ज्योमेट्री के भी 2 ही शीट हुई हैं, ज्योमेट्री की ऐसी 15 शीट हैं। हाँ जी बताओ। यही है मेरे भारत का युवा, यही है मेरे भारत का युवा जो रटने से आगे दिमाग लगाता ही नहीं है। देखो 50% बालक खत्म हो गए इस सवाल में, 50%। ये मेरे भारत के युवा का हाल है, भारत के युवा का। 50%। आप लोगों ने बस रट लिया, आपने हर छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको ट्रिपलेट लिखा है 3, 4, 5, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड है, एक साइड 3 है, एक 5 है, आपने पढ़ रखा है 3, 4, 5 ट्रिपलेट, सर तीसरी साइड 4 आ जाएगी, 4 आ गई। यार तुम पागल हो क्या? तीसरी साइड 4 कैसे हो सकती है भाई? तुम पागल हो क्या? अगर मैं आपके सामने 3, 4, 5 ट्रिपलेट लिख रहा हूं तो आपको समझनी चाहिए कि 5 सबसे बड़ी भुजा है, ये 5 हाइपोटीनियस होगा। यार तुम कैसी बात करते हो? एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, समकोण त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो सबसे बड़ी होगी, बाकी दोनों साइड उससे छोटी होंगी, बाकी दोनों साइड उससे छोटी होंगी। यार कैसी बात करते हो? अरे 3, 4, 5 ट्रिपलेट ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन कब? जब 90 डिग्री के सामने की भुजा 5 सबसे बड़ी, 3, 4, 5 में सबसे बड़ी भुजा 5 हाइपोटीनस हो, तो बाकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड कोई एक 3 और एक 4 होगी। लेकिन यहां ऐसा थोड़ी है, आपने 90 डिग्री बनाने वाली भुजा छोटी कर दी 90 डिग्री के सामने और ये बड़ी कर दी। तो जरूरी नहीं कि हर बार ट्रिपलेट ही आए।
अगर सवाल में ट्रिपलेट नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बेसिक पे उतर आओगे मेरे भाई। अरे कोई आदमी सीधी बातों से नहीं मानता है तो उसमें लात घूसे बजाने पड़ते कि नहीं। अगर ट्रिपलेट नहीं लग रहा है कि भाई ट्रिपलेट फिट ही नहीं होगा यहां पर, तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे। ये भुजा 3 है, ये 5 है, तो 90 डिग्री के सामने मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। क्या आएगा ये? √3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 9 और 25 34। तो ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा √34 आएगा मेरे भाई। कम से कम कॉमन सेंस तो लगाइए भाई, रटते हो गधों की तरह। गधों की तरह थोड़ा ना रटना है, सिंपल बेसिक पे उतर जाइए मेरे भाई, √34 आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? डाउट क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो बच्चों मैंने आपके सामने इतने सारे ट्रिपलेट लिखे, कितने मेरे भाई? ये लगभग 20 के आसपास ट्रिपलेट हैं। इन्हें बोलते हैं बेसिक ट्रिपलेट, इन्हें बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेसिक ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इनको? बेसिक ट्रिपलेट। बेसिक ट्रिपलेट समझ में आया? अगला कंसेप्ट जानिए। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है, ट्रिपलेट ही बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा बच्चों। मान लीजिए मेरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया, इसकी भुजा है मेरे प्यारे भाई 3, 4 और 5, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 3, 4, 5 एक बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई। अगर मैं इसकी हर साइड को डबल कर दूं, है ना, ये समझो कि ये कपड़ा है, इस कपड़े को खींच के, ये रबड़ है, इस रबड़ को खींच के डबल कर दो। ये समकोण त्रिभुज एक रबड़ है, इस रबड़ को खींच के आप डबल कर देंगे हर साइड को। तो मेरे प्यार भी अगर मैं हर साइड को डबल कर दूंगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा क्या? 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 3, 4, 5 का दुगुना कर दूंगा, दुगुना हर भुजा में 2 से गुणा कर दो, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड हैं, ये भी ट्रिपलेट है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी ट्रिपलेट है। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट? लेकिन ये ओरिजिनल ट्रिपलेट नहीं है। ओरिजिनल बेसिक ट्रिपलेट क्या है? 3, 4, 5। ये बेसिक ट्रिपलेट से बने ट्रिपलेट है। तो 3, 4, 5 ही याद रखना, ये आपका अपने आप बनता चला जाएगा। ये मान लीजिए रबड़ है मेरे भाई समकोण त्रिभुज, इसको खींच के हर भुजा को 3 गुना कर दो, इसको खींच के हर साइड को ट्रिपल कर दो मेरे प्यारे भाई, हर साइड को ट्रिपल कर दो, हर साइड को। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जाएगा मेरे भाई? हर साइड को 3 गुना कर दिया, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, 9, 12, 15 मेरे प्यारे भाई, 9, 12, 15। तो 9, 12, 15 भी मेरे दोस्तों एक ट्रिपलेट है। 9, 12, 15 भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। मैंने बेसिक ट्रिपलेट 3, 4, 5 है, हर साइड को 3 से गुणा कर दिया। समझ में आ गया? यानी कि ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट को किसी नंबर से आप दुगुना करो, 3 गुना करो, आधा करो, 1.5 गुना करो, 7 गुना करो, वो ट्रिपलेट ही रहता है। आप 3, 4, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आपने हर भुजा को 4 से गुणा कर दी, ये भी ट्रिपलेट है। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड है। ठीक है बच्चे? तो यानी कि ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी ट्रिपलेट ही रहता है। ठीक है जी? तो ये है बेसिक ट्रिपलेट, ये बेसिक से बने हुए ट्रिपलेट हैं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, जैसे यहां पे काफी एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए मेरे दोस्तों, मान लीजिए कि आपसे ये सवाल, अब इन ट्रिपलेट्स को कैसे करेंगे मेरे भाई ये बताओ। मान लीजिए सवाल आ जाता है, सॉरी, मान लीजिए सवाल आ जाता है
कि भाई ये साइड है 9√3 सेंटीमीटर, ये साइड है प्यारे बच्चों 40√3 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितनी होगी बच्चे, ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी? भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई बच्चों, आप ना भाई ये कोई ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट तो है नहीं, आप ना रेशियो ले लिया करो। से 9√3 और 40√3 किससे कट रहा है? √3 से डिवाइड हो रहा है। आप ना अनुपात ले लिया करो, किससे भाग हो रहा है? √3 से। √3 से कटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। और आप मुझे बताओ मैंने कौन सा ट्रिपलेट लिखवाया 9 और 40 का? अगर 90 डिग्री बनाने वाली साइड 9 और 40 है, 90 डिग्री बनाने वाली, तो तीसरी साइड क्या आएगी? हाइपोटेनस सबसे बड़ी 41 होगी। क्या होगी मेरे प्यार में? 41 होगी, 41। तो ये तीसरी साइड क्या आएगी मेरे भाई? 41। यानी कि 9 40 41 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस ये √3 गुना हो गया। 9 40 41 के ट्रिपलेट में √3 से गुणा हो रही है, √3 से गुणा। 9 का √3, 40 का √3, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 41 का √3, 41√3 सेंटीमीटर, 41√3। समझ आ गया? आप बोलोगे जी सर। तो आप ना ऐसे रेशियो लेके पता लगा लिया करो कि यहां कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है। रेशियो लेके आपको पता लग जाएगा। अगर साइड बड़ी बड़ी भी है मेरे भाई, अगर साइड बड़ी बड़ी भी है, जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया, ये साइड है 24, ये है 45। तो मुझे बताओ ये भुजा कितनी होगी, ये कितना होगा? जल्दी से बताना। ये 24 है, ये 45 है, ये साइड कितनी होगी? फटाफट बताओ। ये 24 है, 45 है, ये साइड कितनी होगी? ये कोई बेसिक ट्रिपलेट तो है नहीं, देखो कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन ये साइड है 90 डिग्री बनाने वाली साइड दी है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड दी है। एक साइड है 24, एक 45 है। किससे कट रहा है बेटा? इनका रेशियो ले लिया करो, अनुपात है। देखो किससे कट रही है दोनों साइड? 3 से कट रहा है। 3 का पहाड़ा तो आता है ना, 3 अट्ठे 24, 3 से 45 15 बार, ये 3 से कट रहा है मेरे प्यारे में। डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है। 3 से काटेंगे 24 8 बार, और ये 45 15 बार, 8 15। अब आपको पता लग जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड 8 15 90 डिग्री बनाने वाली, तो तीसरी साइड होगी 17। 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है, ये पता लग गया आपको। लेकिन यहां 8 15 17 का 3 गुना करके दिया हुआ है। मैंने 3 से काटा था ना, तो 3 गुना करके दिया हुआ है मेरे भाई सवाल में। 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45, तो तीसरी साइड आ जाएगी 17 का 3 गुना 51, 51 आ गया। तो तीसरी साइड कितनी आ गई मेरे भाई? 51 आ गई, 66 नहीं भाई, 51। 8 15 17 ट्रिपलेट पहचाना। कैसे पहचानेंगे? अनुपात लेकर है भाई। 3 से कट रहा था, वापस 3 से हमने गुणा कर दी। ऐसे करना है मेरे दोस्तों, तो बड़े बड़े जो है ट्रिपलेट निकाल पाओगे। क्लियर है? कोई परेशानी? चलो बताओ, समझ में आ गई है क्या बात? आप बोलोगे यस सर समझ तो आ गई है, कोई परेशानी भी नहीं है इसमें, है कर पाएंगे? मुझे लगता है सारे बच्चे कर पाएंगे। चलो और पूछ लेते हैं मेरे दोस्तों। ये बताओ, ये 65 है, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 65 है, ये 60 है, तो ये भुजा कितनी होगी बताओ? काफी मुश्किल लग रहा है। देखो यहां पे मेरे दोस्तों आपका हाइपोटीनस 65 है, 65 90 डिग्री के सामने, एक भुजा 60 है। आपको यहां पर तीसरी साइड निकालने, तीसरी साइड यही है ना सवाल। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा 65 है, एक 60 है, तीसरी निकालनी है। तो 65 और 60 किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लो ना। 60 डिवाइड हो रहा है 12 बार,
65 डिवाइड हो रहा है 13 बार, तो बताओ 13, 90 डिग्री के सामने 13 है, कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है? ये वाला। 5 12 13, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बना है, तीसरी साइड 5 होगी, 5 12 13 का ट्रिपलेट। तो मैंने रेशियो लेके पता लगा लिया भाई, रेशियो ले लिया, 5 से काट लिया, 60 चला गया 12 बार, 65 चला गया 5 से 13 बार, 12 13 5 का ट्रिपलेट है। लेकिन एक्चुअल में मेरे दोस्तों यहां क्या दिया हुआ? 5 गुना करके दिया हुआ, साइड का 5 गुना करके दिया हुआ है ना। 12 पंजे 60 आ जाएगा, 13 पंजे 65, तो जो साइड मिसिंग है वो कितनी आ जाएगी? 5 पच्चे 25, तो 25 आ जाएगी मेरे भाई, तीसरी भुजा 25। मुझे लगता है अब आप आसानी से ट्रिपलेट लगा पाओगे मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा होता है ना, लेकिन फिर भी आप इसी टेक्निक से जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए बच्चों, ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये वाली भुजा 16 है, ये वाली भुजा 24 है, तो मुझे बताओ बच्चों ये साइड कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी? और आपके पास 10 सेकंड है, बताओ जल्दी से करो, करो बच्चों। ना केयरफुली लिसन करेंगे। 16 24 ई का है ना, बता पा रहे? देखो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई ये 16 और 24 तो इजीली 8 से कट रहा है ना, ये 8 से कट रहा है 16, 8 दूनी 16 और 24 का मतलब 8 तिया 24, 24 का मतलब हो गया बच्चों 8 तिया 24। अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो दोनों में 8 से तो गुणा हो ही रही है ना, दोनों में 8 से तो गुणा हो रही है, ये भी गुणा 8 है, ये भी गुणा 8 है, तो तीसरी साइड मुझे निकालनी है हाइपोटेनस, इसमें भी 8 से गुणा तो होगी। अगर यहां 8 से गुणा हो रही है इस साइड में, यहां 8 से गुणा हो रही है, तो तीसरी साइड क्यों रुके? वहां भी 8 से गुणा होगी। केवल बच गया ये 2 और 3, ये 2 बच गया, यहां पे 3 बच गया, केवल इसी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो बंदो, इस 2 और 3 पे। तो 90 डिग्री, ये साइड 2 है, ये 3 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13, यानी कि ये भुजा आ गई 8 अंडर रूट 13, 8 रूट 13, दिस इज द आंसर। समझ गए क्या? 8 रूट 13। समझ गया नहीं मेरे प्यारे भाई? चलो अब लास्ट एक कंसेप्ट और समझाना है मुझे, लास्ट एक कंसेप्ट और समझाना है वेरिएबल में मेरे दोस्तों। वेरिएबल में प्रूफ व्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जब आप एलजेब्रा पढ़ोगे तो आप खुद ही कर लोगे मेरे भाई, जब आप एलजेब्रा पढ़ोगे, ठीक है भाई, जब आप एलजेब्रा पढ़ोगे तो आप खुद ही कर लोगे। अगर किसी ट्राइंगल की साइड देखो, तीन साइड है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 एक्सप्रेशन है। इसमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये होता है हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड। अगर आप एलजेब्रा लगाओगे मेरे भाई, तो एलजेब्रा से आपको ये पता चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलजेब्रा से आप खुद सिद्ध कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की मेरे भाई। और आपको पता है, अगर
दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम का नियम हो गया। यानी कि मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड आएंगी। तो इसको याद कर लीजिए। अगर किसी ट्राइंगल की साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये एक स्पेशल केस है वेरिएबल्स की फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा है, ये आपका हाइपोटेनस कहलाती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्रिपलेट होता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि यहां पे ऐसे कर देगा पेपर में सवाल की ए की जगह एक्स कर देगा, ए की जगह एक्स कर दिया और बी की जगह 1 लिख दिया। भाई आप ए की जगह एक्स कर दो, आप बी की जगह 1 कर दो, क्या आ जाएगा? ए की जगह एक्स कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां देखिए, आप ए की जगह एक्स कर दो, बी की जगह 1 है ना, एक्स गुणा 1 एक्स आ गया 2x। आप ए की जगह एक्स कर दो एक्स का स्क्वायर, बी की जगह 1 करो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये भी ट्रिपलेट है। तो अगर किसी ट्राइंगल की साइड ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है, ये भी समकोण त्रिभुज की तीनों साइड है। ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ये सारी थ्योरी हुई ट्रिपलेट को लेकर, सारी चीजें मैंने आपको बताई ट्रिपलेट क्या होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिए, मैंने सारे आपको ट्रिपलेट लिखवा दिए, यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए। ठीक है जी। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करेंगे तो भी ट्रिपलेट बनेगा, ये बात भी हमने पढ़ा दी। कैसे आप रेशियो लेके जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं वो बता दिया मेरे भाई। ये भैया वेरिएबल्स में बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी ट्राइंगल की साइड इस फॉर्म की है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये ट्रिपलेट्स बनाता है। अब इस पर बेस सवाल करेंगे जल्दी से। सवाल है ये आपका 56 और ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया है। सिलेक्शन पोस्ट में सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो निम्न में से कौन सा इसका हाइपोटेनस हो सकता है? बताओ। एग्जामिनर खुद ही आधा सवाल बता दे रहा है, उसको बताना ही नहीं चाहिए था। बोला है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो कौन सा हाइपोटेनस हो? तो ये हाइपोटेनस होगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो सीधा सवाल आ गया कि नहीं आ गया? सीधा सवाल आ गया कंसेप्ट पे। क्या होगा हाइपोटेनस? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आ गया ये सवाल नंबर 57। बताओ। A triangle is not said to be right angle triangle if its side measures। एक ट्राइंगल को राइट एंगल नहीं कहा जा सकता अगर उसकी भुजाओं की माप है ये, कहीं नहीं, नहीं। अब बताओ मेरे भाई, ये ए ट्राइंगल इज नॉट सेट टू बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट साइड मेजर, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। यानी कि 3 तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक नहीं है। पहला 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 7 9 ये कोई ट्रिपलेट नहीं होता, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और यही इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता। 6 8 10 है, 3 4 5 का दुगुना, ये ट्रिपलेट है। 8 15 17 ये भी ट्रिपलेट है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बी ऑप्शन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कह सकते। देखो प्री में बेसिक से ऐसे सवाल आते हैं बेटा, हमें तो हर लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने ना। आखिरी करेंगे सवाल नंबर 58। ये बताओ बच्चों, देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, काफी बार पेपर में आया है। सवाल है एक ट्राइंगल एबीसी में, एक ट्राइंगल एबीसी में ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी बराबर 9 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। एक बात तो ये बोले, दूसरी बात ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी बराबर 7 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। ए बी 7 है, एसी 25 है, बीसी क्या होगा? बहुत बढ़िया।
तो भाई एक ट्रायंगल एबीसी में तीन ही एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये क्या दिया है, यहां से रेशियो आ जाएगा। देखो बीच में ना यहां पर एंगल बी है, अगर मैं आपके सामने एंगल एबीसी बनाना चाहूं तो भाई ये वाला एंगल एबीसी होगा, यानी कि जो वर्टेक्स बी पे बन रहा है, वर्टेक्स बी पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल एबीसी है। यहां मेरे दोस्तों बीच में ना ये सी है, यानी कि एंगल सी। तो शॉर्ट में लिख लेता हूं, अगर इसको उधर ले जाओ, दो चला जाता है उधर, तो भैया ये बोला है एंगल बी से एंगल सी का रेशियो इधर आएगा 9/2 बराबर 9/2। ये है मेरे प्यार भी फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन है जैसे यहां ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी बराबर 7 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। देखो यहां जैसे बीच में ये एंगल ए है, यहां बीच में ये एंगल सी है, तो मैं एक तरफ ले आता हूं ना रेशियो, इसको उधर ले आता हूं, 2 उधर जाएगा 7/2। यहां एंगल ए है और ये एंगल सी आ जाएगा बटे में, 2 जाएगा राइट साइड में 7/2। तो मेरे पास ये दो रेशियो आ गए अलग अलग। क्या इन दोनों से मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का रेशियो निकाल पाऊंगा क्या, इन दोनों एंगल का रेशियो निकाल पाऊंगा क्या? आप देख पा रहे हैं दोनों रेशियो में एंगल सी यहां भी 2 है, एंगल सी यहां भी 2 है, तो बहुत बढ़िया बात, एंगल सी दोनों जगह 2 आ गया। तो एंगल बी का मान कितना है, 9 है, एंगल बी का मान 9 है और एंगल ए की वैल्यू जो है 7 है, यानी कि ये एबीसी का रेशियो 7/9/2 आ गया, एबीसी का रेशियो। बस अगर ए बी सी का रेशियो 7/9/2 आ गया, यानी कि अगर यहां देखो तो एंगल बी की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। भाई एंगल बी का मान आया 9 यूनिट, जो कि बाकी दोनों एंगल का सम है 7/2/9, यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों के सम के बराबर है। बहुत बढ़िया, क्योंकि एंगल बी का मान है 9 यूनिट। रेशियो के हिसाब से मैंने आपको बताया, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल का सम बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। 9 बराबर 7 + 2 हो रहा है, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यानी कि बेसिकली ये इतनी तामझाम इसलिए हुई कि राइट एंगल ट्राइंगल बना पाओ आप। तो ये ए बी सी 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों एंगल बी। बोला है भुजा ए बी 7 है, ए सी 25 है, बी सी कितना होगा 24। पाइथागोरन ट्रिपलेट से बी सी 24 आ जाएगा आंसर। हालांकि इतनी मेहनत करे बिना मन की आवाज से आंसर आ जाएगा 7, 24, 25। मन की आवाज से ही। ठीक है जी, बोलो मजा आया? आप बोलोगे सच्चो खूब मजा लियो हमने कल सवाल छोड़ दिया था, सवाल नंबर 54। ये मीन्स का सवाल है, इसे कर लेते हैं मेरे भाई, ये हमने कल छोड़ दिया था और ये वाकई में टफ सवाल है बेटा, टफ सवाल है, हाई लेवल क्वेश्चन है। बोला एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 8, 15 और एक्स, जहां एक्स एक इंटीजर है, तो बताइए ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? सुनते फिर से, एक अधिक कोण त्रिभुज है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड है 8, 15 एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल? देखो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई एक साइड ऑब्टूस एंगल के सामने होती है लार्जेस्ट। अब देखो भाई हमारे पास एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं तो पता है मुझे 8 और 15, तीसरी साइड नहीं पता, लेकिन ये बताया गया तीसरी साइड इंटीजर है, तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं? तो भाई यहां ना दो केस बन सकते हैं ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाने के, दो केस। एक केस तो ये बन सकता है ऐसा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल जिसमें साइड एक्स लार्जेस्ट हो, यानी कि मेरे भाई ये 8 और 15 हो और ये ऑब्टूस एंगल के सामने ये एक्स जो है मेरे दोस्तों ये लार्जेस्ट हो, ऐसा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन सकता है। लेकिन भाई एक तरीका और है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बना, कि सवाल में ये नहीं बताया गया कि कौन सी साइड लार्जेस्ट है, नहीं बताया गया, लेकिन एक तरीके से मैं ऑब्टूस ट्राइंगल और बना सकता हूं। आप बोलोगे सर क्या है तरीका? भाई 8, 15 और एक्स में 8 तो बड़ी हो नहीं सकती,
8 तो साइड लार्जेस्ट हो नहीं सकती कि 8 और 15 के बीच ऑलरेडी 15 बड़ा है, तो यानी कि 8 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकती पर 15 लार्जेस्ट हो सकता है ना। ये भी तो केस हो सकता है कि भाई ऐसा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बने जिसमें साइड 15 लार्जेस्ट हो, ऐसा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बने। तो ये दो तरीके पॉसिबल हैं, क्योंकि यहां खुल के नहीं बताएगा कि कौन सी साइड लार्जेस्ट है। ऐसे भी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं और ऐसे भी बन सकते हैं। और ये पूछा कितने ऐसे अधिक कोण त्रिभुज बन सकते हैं। तो अगर मैं ये पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट मेरे भाई, अगर मैं पहला केस लेता हूं तो आप ये बात जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि पहले केस में 8 और 15 है, तो x की वैल्यू, पहली बात तो मेरे भाई कि ट्रायंगल बनने की शर्त यह है कि x का जो मान होगा, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड 8 और 15 है तो तीसरी साइड की जो रेंज होगी x की 15 - 8, 15 - 8 7 से बड़ी होगी और 15 + 8 23 से छोटी होगी। तो x का जो मान है 7 और 23 के बीच में होगा। ये x की पॉसिबल वैल्यू है। अगर मैं पहला केस लूंगा मेरे प्यारे भैया कि भाई ये साइड 8 है, ये 15 है, ये तीसरा है x, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। तो मेरे भाई एक बार बताओ, मैंने अभी अभी आपको ट्रिपलेट पढ़ाया, एक मैंने अभी अभी मैं बिना ऑब्टूस ट्रायंगल का नियम लगाए निकाल लूंगा। मैंने भी अभी आपको ट्रिपलेट पढ़ाया 8 15 17। अगर दो साइड 8 15, तीसरी साइड अगर 17 हुई, अगर तीसरी साइड 17 हुई तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर तीसरी साइड 17 से ज्यादा हुई, अगर तीसरी साइड की वैल्यू 17 से ज्यादा हुई मेरे प्यारे भी 17 से ज्यादा, तो फिर ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ना बन के फिर ऑब्टूस एंगल बन जाएगा, है ना। तो मैंने जल्दी कर लिया ना, हमें ऑब्टूस एंगल का नियम, अगर आप ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का नियम भी लगाओगे तो भी यही आएगा। पर फायदा उठाओ ना, अपनी नॉलेज का फायदा उठाओ। 8 15 17 ट्रिपलेट है, तीसरी साइड 17 हुई तो ये राइट एंगल बनेगा, लेकिन राइट एंगल नहीं बनाना, ऑब्टूस एंगल बनाना है। तो ये साइड 17 से बड़ी लेनी चाहिए। तो 17 से बड़ी में साइड क्या ले सकता हूं मैं, 18 ले सकता हूं, मैं 19 ले सकता हूं, मैं 20 ले सकता हूं, मैं 21 ले सकता हूं, मैं 22 ले सकता हूं। यानी कि ये 5 23 नहीं ले सकता, कि अगर मैंने x की वैल्यू 23 ली तो ट्रायंगल ही बनना बंद हो जाएगा। तो यानी कि ये 5 साइड ले सकता हूं। तो पहले केस में अगर x का मान 18 19 20 21 22 लिया जाए तो एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। 5 आ गई मेरे भाई x की वैल्यू। अब मैं सेकंड केस को देखता हूं मेरे भाई। सेकंड केस, सेकंड केस है ये वाला मेरे दोस्तों, केस सेकंड। इसलिए यह सवाल हाई लेवल का है, मींस का। इस सवाल में आप मुझे बताओ कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में मैंने इस साइड को लार्जेस्ट माना है। मैंने मान लिया 8 15 और x में 8 तो छोटी है 15 से, मैंने मान लिया कि 15 लार्जेस्ट है बेटा, 15 लार्जेस्ट है। ऐसे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल जिनमें 15 लार्जेस्ट है, तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में कल ही पढ़ाया था, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 इधर आएगा, ये बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से मेरे भाई। 225 में से 64 घटाऊंगा 161, तो 161 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से मेरे भाई। अब आप मुझे बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 161 से कम हो। x की वैल्यू ऐसी होगी उसका स्क्वायर 161 से कम हो, x इंटीजर है। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12। यानी कि x का जो मान होगा मेरे भाई वो या तो 12 होगा या 12 से भी मेरे दोस्तों छोटा होगा। कि अगर आप x की जगह 13 रखोगे तो 13 का स्क्वायर 161 से बड़ा आएगा, लेकिन 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, ये सब 161 से छोटा आएगा। तो x का मान मैं 12 ले सकता हूं, 12 से छोटा 11 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, 7 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आपने x का मान 7 लिया तो ट्रायंगल ही बनना बंद हो जाएगा। ट्रायंगल तभी बनेगा,
ट्रायंगल तभी बनेगा जब x की रेंज 7 और 23 के बीच में हो, यानी कि 7 नहीं ले सकता, तो यही मैं x की वैल्यू ले सकता हूं मेरे भाई, ऑल ये वैल्यू ले सकता हूं। तो मेरे भाई दोनों केसेस से 5 ट्रायंगल तो यहां बन जाएंगे, 5 भुजा आ गई, और 5 ही ट्रायंगल यहां बन जाएंगे। तो 5 ये और 5 ये, टोटल 10 ट्रायंगल बन जाएंगे, 10 त्रिभुज संभव है। और हाई लेवल सवाल है भाई। कितने बच्चों को समझ में आया है? कितने बच्चों को समझ में आया है? इस सवाल को तो बेटा देखो, फर्क होता है बच्चे बच्चे में, अमीर आदमी है गरीब आदमी है, इजी सवाल है टफ सवाल है बेटा। ये सवाल जब पेपर में आएगा तो 90% बच्चे इस सवाल को करके आएंगे, 90%, 90%। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसे 90% करके नहीं आएंगे, इसे 90% या तो गलत करके आएंगे या पेपर में छोड़ के आएंगे। क्योंकि यहां तक की तैयारी हर बच्चा कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो ट्रिपलेट ना लिखवाता हो, ट्रिपलेट ना पढ़ाता हो। पर ट्रिपलेट पढ़ लेना काफी नहीं है, उसके आगे भी दुनिया होती है। लेकिन बच्चों की दुनिया टीचर्स ने सिमटवा के रख दिया यहां इस स्लाइड तक कि भाई ये याद कर लो, ज्योमेट्री खत्म, सब राइट एंगल ट्रायंगल का सवाल इस ट्रिपलेट से हो जाएगा। नहीं होता है बेटा, उसके आगे भी मेहनत करनी पड़ती है। और वो ये है मेहनत। तो 8 गुणा 2 -1 भी तो कर सकते हैं नमन, तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है। 8 गुणा 2, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 8, 15 और x है तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? 8 गुणा 2 -1, 15 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। हमें जितने पॉसिबल ट्राइंगल हैं उसमें से ऑब्टूस बनाना है, हमें ऑब्टूस ट्राइंगल बनाने, ना कि नॉर्मल ट्राइंगल। अरे भाई, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 8, 15 और x है तो टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? टोटल ट्राइंगल है 2 गुणा 8 -1, यानी कि 15, 15 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। लेकिन आपसे यह थोड़ा ना पूछा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इन 15 टोटल ट्राइंगल में ऑब्टूस कितने हैं यह पूछा है। अरे बहुत सारी मिठाइयां लगी हुई हैं, पूछा ये जा रहा है कि रसगुल्ला कौन से कोने पे है, तो बताना पड़ेगा ये रसगुल्ला वो देखो हॉल के कोने में पहुंच जाओ, वहां पे बांट रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहां त्रिभुज तो 15 बनेंगे, लेकिन उस 15 में से अधिक कोण 10 होंगे। फर्क है। 7 से कम क्यों? ये बेटा ये देखो ना, अगर दो साइड 8, 15 है तो x की जो रेंज होगी 7 और 23 से बीच में होनी चाहिए। x का मान 7 से बड़ा होगा, 23 से छोटा। अब x का मान आप यहां 7 ले लेते हो, तो अगर x का मान 7 लोगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनने की ही शर्त, पहले तो ट्राइंगल बनना चाहिए, पहले तो ट्राइंगल बनना चाहिए, बाद में अधिक कोण त्रिभुज बनेगा ना। ट्राइंगल बनने के लिए x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए आपने x की वैल्यू यहां पे 7 या 6 नहीं ली, 7 से बड़ी ली है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, बहुत गहरा लॉजिक है बेटा, काफी बच्चों की दिमाग के लिमिट से भी बाहर है। आखिरी, ये बताओ, 59वां करेगा CGL 2024 प्री का सवाल, लास्ट है बेटा, बताइए। क्या लॉन्ग है? पहले तो ग्रुप सी में था, तो फर्क क्या हुआ उससे? हम्म,
यदि किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 52 है तो उसकी सभी साइड की लंबाई क्या होगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। प्री के पेपर में सवाल आया था, यदि किसी ट्राइंगल की साइड 52 है तो उसकी सभी साइड की लंबाई क्या होगी? देखो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं इस सवाल में, इस सवाल के कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। हालांकि एसएससी में इसके अलावा और कोई सवाल इस पे आया नहीं है, पर देखना आ सकता है, कंसेप्ट समझिएगा। मान लीजिए बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बनाते हैं ना, बड़का सा ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। मान लिया ये वाला एंगल लार्जेस्ट है, मान लिया कि ये जो एंगल सी है ये लार्जेस्ट है, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ये साइड भी लार्जेस्ट आ जाएगी। मैंने मान लिया कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ी भुजा और पेरीमीटर का क्या रिश्ता है? एक बात आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होती है। तो अगर ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड सी है लेकिन इसकी वैल्यू बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होगी कि नहीं होगी मेरे भाई? बोलो। यही नियम कहता है, देखो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर या परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ट्राइंगल का पेरीमीटर या हिंदी में परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, हम आपको पढ़ाए रहे कि बेटा पेरीमीटर P से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो सुनना, ट्राइंगल की किसी भी भुजा की वैल्यू बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होती है, या दो साइड का योग तीसरी से बड़ा होता है। भाई ए प्लस बी का जो योग होगा तीसरी जो साइड है सी से बड़ा होगा। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सी ऐड कर दूं, मैंने लेफ्ट साइड में भी सी ऐड कर दिया, राइट साइड में भी सी ऐड कर दिया, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो करो, आजाद देश है। सी प्लस सी हो गया 2c, 2c आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया बच्चे पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि पी, पी आ गया। तो सी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यार भी दो नीचे आएगा, पी बटे दो। एक कंसेप्ट बन गया, आप इसे याद कर लीजिएगा कि किसी भी ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड जो है वो पेरीमीटर के आधे से कम होगी। किसी भी ट्राइंगल की जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड, वो उसके परिमाप के आधे से मेरे भाई पेरीमीटर के हाफ से कम होगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स? किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पेरीमीटर के हाफ से कम होती है। अगर सबसे बड़ी भुजा ही पेरीमीटर के आधे से कम है, इसका मतलब ट्राइंगल की हर साइड का मान, त्रिभुज की हर भुजा का मान पेरीमीटर के आधे से कम होता है, पेरीमीटर के आधे से कम होता है। तो अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर ही 52 यूनिट है तो सभी साइड की वैल्यू क्या होगी भैया? तो ट्राइंगल का पेरीमीटर 52 है तो लार्जेस्ट साइड का जो मान होगा वो 52 का आधा यानी कि 26 से कम होगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 से कम होगी, यानी कि त्रिभुज की हर भुजा, अगर सबसे बड़ी ही भुजा 26 से कम है तो सारी ही भुजाएं लेस देन 26 होंगी। पहला ऑप्शन 26 से कम। कैसा लगा बच्चों कंसेप्ट?